नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आज है दिन शनिवार का और शनिवार को आपको पता ही है कि बैंक प्राइवेटेशन रिगार्डिंग वीडियो जरूर आती है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स क्वेश्चंस मेरे पास इकट्ठा हो जाते हैं। अपडेट भी आपको बताने पड़ते हैं बैंक प्राइवेटेशन को लेकर। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे दो अपडेट को लेकर। एक है सरकारी बैंक के प्राइवेटेशन के रिगार्डिंग और दूसरा आईडीबीआई बैंक के रिगार्डिंग। कुछ सवालों के जवाब भी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से देने की करूंगा कोशिश। आरआरबी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट्स मेरे पास आए हैं, जबकि वीडियो ऑलरेडी मैंने आरआरबी की बना रखी है। उनके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। थोड़े से सवाल आए हैं आरआरबी रिगार्डिंग, उनको भी समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चंस उठने लगे हैं, सवाल उठने लगे हैं कि क्या मर्जर की कार्रवाई भी हो सकती है, सरकार क्या बड़े अनाउंसमेंट बैंकों के मर्जर को लेकर भी कर सकती है आगामी बजट में। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर इस वीडियो के माध्यम से करेंगे चर्चा। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत, एक एक करके उठाते हैं अपडेट। देखो दोस्तों, पहला अपडेट है सरकारी बैंकों को लेकर। सरकारी बैंकों को लेकर अपडेट ये है, ये सभी खबरें सूत्रों के हवाले से होती हैं और इसमें सच्चाई कितनी है वो आप अच्छी तरह जानते हो। और एमकेएमएफएस और ना मैं इनकी खबरों की पुष्टि, इनकी सत्यता की खबरों की पुष्टि नहीं करता। तो दोस्तों ये सभी खबरें सूत्रों के हवाले से हैं, आधिकारिक सूत्रों के हवाले से ये खबर पता चली है कि सरकार बहुत तेजी के साथ आरबीआई के साथ मिलकर कर रही है काम। किस दिशा में? सरकार अपनी हिस्सेदारी सरकारी बैंकों में कम करने की दिशा में आरबीआई के साथ बहुत तेजी से मिलकर काम कर रही है। और इसमें सरकार जो है आगामी बजट सेशन में एक बिल भी लेके आ सकती है, जिसको बैंकिंग संशोधन अधिनियम बिल कहा गया है। बहुत सारी चीज बैंकिंग एक्ट को लेकर मैंने बता रखी है अपनी पिछली वीडियोस में। 1970, 1980, 1949 सब के बारे में मैंने साहब टेलीग्राम चैनल पे लगा देता हूं जब भी कोई वीडियो बनाता हूं। बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949, 1970, 1980 सब कुछ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा दिया है, आप जाके देख लीजिए। तो सरकार साहब कुछ चेंजेस के साथ एक बिल लेके आ सकती है आगामी बजट सेशन में। उस बिल में क्या हो सकता है? उस बिल में दोस्तों सरकार अपनी हिस्सेदारी सरकारी बैंकों में कम कर सकती है और एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट जो निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, उसको बढ़ा सकती है। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट है और ये अपडेट मैंने ऑलरेडी आपको बहुत पहले बता रखा है। अब वो बिल आने पर ही डिसाइड होगा कि उस बिल में सरकार किस किस चीजों के साथ आ रही है। एम्प्लॉय के साथ क्या होगा, ठीक है। उस बिल में सरकार सभी बैंकों में क्या अपनी हिस्सेदारी कम करेगी, एफडीआई को कितना बढ़ाया जाएगा। तो जब तक बिल नहीं आएगा तब तक ये सारी चीजें साफ संशय ही बना रहेगा, इन सब विषयों पर संशय ही बना रहेगा। तो अपडेट है यही कि साहब सरकार बहुत तेजी के साथ साहब काम कर रही है आरबीआई के साथ मिलकर बैंक प्राइवेटेशन को लेकर, यानी कि सरकार एफडीआई की सीमा को बढ़ाएगी और अपनी हिस्सेदारी घटाएगी। बिल पर निर्भर करेगा कि सरकार कितनी अपनी हिस्सेदारी को घटाती है और कितनी एफडीआई को बढ़ाती है। तो जब तक बिल नहीं आएगा तब तक साहब कुछ चीजें जल्दीबाजी हो जाएगी कहना, यानी कि कुछ चीजें अगर मैं यहां से आपके लिए कह दूं तो वो मेरे ख्याल से ना हो तो आपको थोड़ा सा मायूसी ही हाथ लगेगी। तो बिल आने दीजिए, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होती हुई नजर आएंगी। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आगामी बजट सेशन में सरकार साहब एफडीआई को लेकर, स्पेशली एफडीआई को लेकर, इस बजट में, पिछले बजट में प्राइवेटेशन को लेकर बड़ी घोषणाएं की गई थी बैंकों के प्राइवेटेशन को लेकर, इस बजट में एफडीआई को लेकर बहुत बड़ी घोषणाएं संभव है। तो ये एक अपडेट था स्पेशली सरकारी बैंकों को लेकर। तो इसमें कोई नया नहीं है, सब पुराने ही हैं, लेकिन फिर भी आपके कमेंट्स आए थे, वीडियो बनाना जरूरी था। आईडीबीआई को लेकर एक नया अपडेट आया है कि सरकार साहब अब एलआईसी का आईपीओ पहले लाएगी, बाद में आईडीबीआई को बेचने की बात होगी। यानी कि आईडीबीआई में अपनी हिस्सेदारी घटाने की बात सरकार बाद में करेगी, पहले साहब एलआईसी के आईपीओ को लेकर आएगी। तो ये एक आईडीबीआई का अपडेट था। विचलित या घबराने की कोई आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। ये चीजें खबरें पहले भी आई हैं और आगे भी आती रहेंगी। तो सरकार बहुत तेजी के साथ एलआईसी के आईपीओ पर काम कर रही है, ना कि आईडीबीआई के स्टेक सेल को लेकर काम कर रही है। तो इन चीजों को थोड़ा सा आपको समझना चाहिए कि जितनी ये खिंचेगा मामला, जितना प्राइवेटेशन का मामला खिंचेगा और उससे जो प्रभाव पड़ेगा आपने आईडीबीआई बैंक के रिजल्ट से मेरे ख्याल से बहुत कुछ समझने और जानने की कोशिश भी की होगी। और वो सारी चीजें मैं व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में आपके साथ डिस्कस भी करा है कि जितना लंबा ये मैटर होगा बहुत सारी चीजें सुधरने को मौका मिल जाएगा बैंकों के पास। तो बहुत चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो ये दो अपडेट थे कि सरकार बहुत तेजी से के साथ आरबीआई के साथ मिलकर कर रही है काम अपनी हिस्सेदारी घटाने को और एफडीआई बढ़ाने को।
दूसरा अपडेट था आईडीबीआई बैंक को, यानी कि आईडीबीआई बैंक को लेकर आईडीबीआई बैंक स्टेक सेल की जो बातें हो रही हैं वो अब एलआईसी के आईपीओ के बाद ही होंगी। ये मामला अभी टलता हुआ मुझे नजर आ रहा है, यानी कि आईडीबीआई में स्टेक सेल की बातें अब एलआईसी के आईपीओ के बाद ही होती हुई संभव नजर आएंगी। होती हैं नहीं होती हैं ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ये 2 अपडेट थे। कुछ सवालों के जवाब भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की करता हूं कोशिश। देखिए दोस्तों, आरआरबी रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर आपने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि आरआरबी को लेकर मैंने एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो में मैंने बहुत कुछ समझा दिया है। देखिए, जब तक स्पॉन्सर बैंक का क्लियर नहीं होगा तब तक आरबीआई में अनिश्चितताएं बरकरार रहेंगी। पहले जो आरआरबी बैंक का स्पॉन्सर बैंक होता है उसको लेकर साफ स्थिति साफ होने दीजिए, तब जाके आरआरबी बैंक की स्थिति साफ होगी कि उसमें क्या कार्रवाई की जाए। वैसे उनकी संख्या जो है आरआरबी बैंक की, ग्रामीण बैंकों की, वो लगातार कम होती हुई चली आ रही है। सरकार मर्जर पर वहां ज्यादा फोकस कर रही है। आपके सवाल थे क्या अगर ग्रामीण बैंक लगातार घाटे में आता रहेगा तो क्या हम लोगों की नौकरी चली जाएगी, हम लोगों की सैलरी साहब नहीं मिलेगी? ऐसा कुछ नहीं है। यह मसला आरबीआई के पास है। आरबीआई पूरी अच्छी तरह निगरानी में रखता है। बहुत सारे ऐसे बैंक, अभी मैंने अब बताया आपको, एमएनसी सरकारी बैंक जो बहुत सारे साहब दिक्कत परेशानी में थे, लेकिन उनको किसी तरह सेटलमेंट करके आरबीआई ने उनको साहब मुश्किल भरे दौर से निकाला है। भले उनका किसी के साथ मर्ज किया गया हो। बहुत सारी लंबी स्टोरी है दोस्तों, वो मैंने सब टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में आपको बताता रहता हूं। कुल मिला के जो बात यह है कि आपको विचलित घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि ग्रामीण बैंक घाटे में भी आ रहा है तो वो आरबीआई का मैटर है, ना कि आपको सोचने समझने की बात। ठीक है, आरबीआई देखेगा कि उसको घाटे से किस प्रकार उबारा जाए। मर्जर की संभावनाएं कहां तक नजर आती है। स्पॉन्सर बैंक के अगर साहब मान लिया कोई बैंक स्पॉन्सर बैंक है, उसके साथ अगर सरकार किस तरह का व्यवहार करती है, अगर उसको प्राइवेटेशन करती है तो जो ग्रामीण बैंक उस बैंक के साथ जुड़ा हुआ उसके साथ क्या करेंगी। तो बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं, और बहुत सारी अनिश्चितताएं जब ही खत्म होंगी जब साहब उसके स्पॉन्सर बैंक की स्थिति साफ होगी। स्पॉन्सर बैंक की स्थिति कब साफ होगी? स्पॉन्सर बैंक की स्थिति साहब आगामी बजट में जब सरकार बहुत बड़ी घोषणाएं करेंगी एफडीआई को लेकर, तभी संभव होगी। अब सरकार सभी बैंकों में अगर एफडीआई की सीमा को बढ़ाती है और अपनी हिस्सेदारी घटाती है तो साहब कुछ कहना, मेरे ख्याल से मैं एक वीडियो भी और लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, उसमें बहुत सारी स्थिति में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो अभी तो ये जल्दीबाजी है कहना कि अभी तो स्पॉन्सर बैंक का ही स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है कि वो अगर प्राइवेट होगा नहीं होगा, तो इन बैंकों के बारे में आप किस तरह कह सकते हैं? ये आरबीआई का काम है कि अगर आपका ग्रामीण बैंक थोड़ा सा दिक्कत परेशानी में है तो आरबीआई किस तरह उसको हैंडल करता है। ये सारी चीजें आरबीआई को ध्यान में रखनी है। आरबीआई को देखना है कि किस तरह उस बैंक को घाटे से निकाला जाए। ठीक है, तो आप अपनी नौकरी को लेकर, अपनी सैलरी को लेकर कोई इतना बड़ा मेरे ख्याल से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा कूल डाउन होने दीजिए, स्थिति सामान्य होने दीजिए, थोड़ा बजट में बिल आने दीजिए, उसके बाद ही सारी चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी। बात आती है दूसरी की, क्या सरकार इस आगामी बजट में बैंकों के मर्जर को लेकर भी कोई बड़ी घोषणाएं कर सकती है? तो दोस्तों अभी वो संभव नहीं है कि सरकार आगामी बजट में मर्जर को लेकर कोई बड़ी घोषणा सरकार कर सकती है। देखो, अभी जिस प्रकार पिछली प्राइवेटेशन की खबरों ने काम किया था, अब साहब एफडीआई की खबरें कुछ दिन तक और चलेंगी। यानी कि एफडीआई की खबर जो बजट में अगर घोषणाएं होती हैं, बड़ी घोषणाएं होती हैं, तो डेफिनेटली सरकार साहब इसका सहारा लेगी और एफडीआई की खबरें कुछ दिन और चलेंगी। यानी कि 1 साल तक मेरे ख्याल से एफडीआई की खबरें चलेंगी। उससे भी बैंकों को बहुत बल मिलेगा, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत हद तक सही होती हुई नजर आएंगी। यानी पिछली बार जब प्राइवेटेशन की खबरों ने बहुत असर दिखाया था बैंकों में, अब साहब एफडीआई की खबर बहुत असर दिखाने के लिए तैयार हो रही है। तो इसी एफडीआई पर सारा केंद्र बिंदु टिका हुआ है। एफडीआई को लेकर बहुत बड़ी घोषणाएं सरकार इस आगामी बजट सेशन में कर सकती हैं और एफडीआई की खबर कुछ समय तक और चल सकती हैं। आरआरबी बैंक को लेकर आपको अभी घबराने या चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो आरबीआई का मैटर है। जब तक स्पॉन्सर बैंक की स्थिति क्लियर नहीं होगी तब तक कहना कुछ मेरे ख्याल से जल्दीबाजी होगा कि आरआरबी बैंक के साथ क्या होगा। आगामी वीडियो में जैसे जैसे बजट नजदीक होगा, बजट के कुछ सब बिल्स की बातें हमें पता चलेंगी, तो मैं आपके साथ एक नई वीडियो लेके आऊंगा स्पेशली आरआरबी बैंक को लेकर। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस कमेंट्स हैं आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मर्जर की बात मुझे नहीं लगता, क्योंकि सरकार का मेन फोकस इस समय बजट में एफडीआई को लेकर ही रहेगा।
मर्जर की संभावनाएं मुझे अभी दिखाई नहीं देती। मर्जर की संभावनाएं मैं बाद में देखता हुआ हूं। मर्जर होगा, डेफिनेट होगा, लेकिन अभी नहीं दोस्तों। अभी तो इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जाएगा। पहले प्राइवेटाइजेशन की खबरों ने सुधारा, अब एफडीआई की खबरें इन बैंकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का मादा रखती हैं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ वीडियो होता है यहीं समाप्त। आज्ञा दीजिए मुझे आज का वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।